एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर प्रशासक के साथ राखी व्यवसायी ने किया अभद्र व्यवहार, पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया न्यायालय में। अवैध सागौन परिवहन करते बोलेरो पिकअप सहित आरोपी गिरफ्तार, 23 नग सागौन जब्त। शराब कंपनी के कर्मचारी द्वारा गांव में अवैध शराब पकड़ने गए, ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर किया हमला। बलात्कारी थाना प्रभारी की तलाश में पुलिस ने भोपाल में दी दबिश, नहीं मिला आरोपी गुर्जर। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या और सर्पदंश से युवक की उपचार के दौरान मौत। खबरें आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर प्रशासक नगर पालिका टीम के साथ राखी बाजार पहुंचे तो एक व्यवसायी प्रशासक से उलझ गया, जिसके चलते भारी हंगामा खड़ा हो गया। व्यवसायी एवं प्रशासक के बीच मामला झूमा झटकी तक पहुंच गया। प्रशासन द्वारा उक्त व्यवसायी मुकेश झिंझोरे को पुलिस पकड़कर थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ धारा 353 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। विवादों से शुरू हुआ राखी बाजार गुरुवार को फिर एक बार बड़े विवाद में आ फंसा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधि की भावना का सम्मान करते हुए राखी व्यवसायियों को जयस्तंभ चौक से RMS मार्ग पर दुकान लगाने की सहमति प्रदान कर दी थी। रातों रात दुकानें बन गईं। हद तो तब हो गई जब दुकानें जयस्तंभ के नजदीक पहुंच गईं, जिसको CMO द्वारा हटवा कर नियत स्थान तय किया गया। परंतु गुरुवार की सुबह देखा गया कि वापस दुकानें जयस्तंभ तक पहुंचने लगी। राखी बाजार ने जब जयस्तंभ चौक घेरा तो नगर प्रशासक MS रघुवंशी आगे बड़ी दुकानों को हटाने की कार्यवाही उन्होंने शुरू की। इस दौरान राखी व्यवसायी मुकेश झिंझोरे द्वारा प्रशासक श्री रघुवंशी से किसी बात को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि झिंझोरे ने प्रशासक के साथ झूमा झटकी तक कर डाली। मामला बढ़ता देख स्थानीय दुकानदारों ने मामले को शांत करने का प्रयास किया। इसके उपरांत प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी मुकेश झिंझोरे को पकड़कर थाने ले गई। नगर पालिका के कर्मचारी फरियादी राम परमेश्वर चौधरी की शिकायत पर आरोपी मुकेश के खिलाफ धारा 353, 332, 394, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। 20 अगस्त को मुहर्रम पर्व एवं 22 अगस्त को राखी का त्योहार को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। मुहर्रम पर ईरानी समुदाय एवं मुस्लिम समाज द्वारा ताजिए जयस्तंभ पर लाए जाते हैं। सामाजिक बंधुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने राखी की दुकानें जयस्तंभ पर कुछ दूर लगाने की अनुमति दी थी, परंतु हठ धर्मी प्रशासन से उलझने में नहीं चूकते। वहीं राखी पर्व पर बाजार में युवती एवं महिलाओं की भारी भीड़ देखी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। पूर्व में रामपुर थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज होने के बाद से वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा थाना प्रभारी रहे राजन गुर्जर के भोपाल स्थित कुछ ठिकानों पर होशंगाबाद पुलिस की टीम दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी गुर्जर पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों की माने तो बलात्कार का प्रकरण दर्ज होने के बाद अभी तक राजन गुर्जर द्वारा कोई भी जमानत याचिका न्यायालय में नहीं लगाई गई है। विगत 6 अगस्त को इटारसी निवासी एक महिला ने सिटी थाना पहुंचकर रामपुर थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी राजन गुर्जर के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर गुर्जर पर शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि शिकायती आवेदन देने के बाद ही महिला ने थाना प्रभारी इटारसी के समक्ष उपस्थित होकर इस मामले में 3 दिन कार्रवाई न करने की बात कही थी, लेकिन मामला गंभीर प्रवृत्ति होकर पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा अपनी छवि को सुधारते हुए 11 अगस्त को राजन गुर्जर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हो गया था, क्योंकि मामला एक पुलिसकर्मी से जुड़ा था, इसलिए यह मामला हाई प्रोफाइल होकर भोपाल तक पहुंच गया था। हालांकि महिला के शिकायती आवेदन के तत्काल बाद ही पुलिस अधीक्षक ने रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर को लाइन अटैच कर मामले की जांच का जिम्मा SDOP इटारसी को सौंपा गया था। होशंगाबाद की महिला थाने में
राजन गुर्जर के खिलाफ धारा 376(2)(n) पंजीबद्ध किया गया था। हालांकि बाद में पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र देते हुए थाना प्रभारी गुर्जर पर मामला निपटाने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद राजन गुर्जर पीड़िता के पास पहुंचकर उसे धमकाते हुए, गालियां देते हुए शिकायत वापस उठाने की धमकी भी दी थी। शिकायत वापस न लेने पर झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देने की बात कही थी। इसके साथ ही उक्त महिला को 5 लाख का प्रलोभन भी दिया गया था। इसके बाद राजन गुर्जर ने जबरदस्ती उक्त पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। बाद में पीड़िता ने जब वह पैसे गुर्जर को वापस करना चाहे तो उसने वापस नहीं लिए। पीड़ित महिला की शिकायत पर रामपुर थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम द्वारा भोपाल में गुर्जर को संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला और फरार है। राजन गुर्जर द्वारा अभी तक जमानती आवेदन भी नहीं लगाया गया है। पुलिस टीम गुर्जर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह कहना है सुरेखा निमोदा, महिला थाना प्रभारी होशंगाबाद का। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन की चरपटों से भरे एक वाहन को गिरफ्तार किया। जब्त की गई चरपटों की कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में डीएफओ लालजी मिश्रा ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली कि तवानगर रोड पर एक बोलेरो पिकअप दिखी है जो कि संदेहास्पद है। सूचना के आधार पर तत्काल वन व्रत उड़नदस्ता और इटारसी वन परिक्षेत्र अधिकारी जयदीप शर्मा को शामिल कर एक टीम बनाकर मौके पर भेजा गया, जहां पर टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त वाहन को जब्त कर तलाशी लेने पर 23 नग सागौन के बरामद किए एवं आरोपी ईश्वर बल्द विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि बुधने निवासी अजमेरी खान ने उसे भेजा था। मुख्य आरोपी वही है। इधर इटारसी वन परिक्षेत्र अधिकारी जयदीप शर्मा ने बताया कि वाहन क्रमांक MPGA 2733 को जब्त कर 23 नग सागौन जो कि 1628 घन मीटर है लकड़ी बरामद की गई है। आरोपियों ने तवानगर के मुख्य मार्ग से लगे जंगलों में अवैध कटाई सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की है। आरोपी के विरुद्ध वन्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। लगभग 80,000 रुपए की अवैध सागौन बरामद की गई है। मुख्य सरगना अजमेरी खान बुधनी निवासी की तलाश की जा रही है। इस संबंध में इटारसी वन परिक्षेत्र अधिकारी जयदीप शर्मा, वन व्रत उड़नदस्ता प्रभारी डिप्टी रेंजर हरगोविंद मिश्रा सहित वन टीम का विशेष प्रयास रहा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भी देश की हॉकी की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त कर देश को दुनिया में गौरव दिलाया। इस टीम में विवेक सागर नाम का एक चेहरा इटारसी से भी हॉकी टीम का सदस्य बनकर खेला, तो इटारसी वासियों में हॉकी के प्रति एक नया जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भी देश की हॉकी की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त कर देश को दुनिया में गौरव दिलाया है। इस टीम में विवेक सागर नाम का एक चेहरा इटारसी से भी हॉकी टीम का सदस्य बनकर खेला, तो इटारसी वासियों में हॉकी के प्रति एक नया जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, बावजूद इसके गांधी मिनी स्टेडियम में हॉकी खेल का अभ्यास करने के लिए नर्सरी के रूप में कई खिलाड़ी हॉकी खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखकर लगता है कि आगामी सालों में अभी फिर से कोई विवेक सागर की तरह बेहतर हॉकी का खेल प्रदर्शन करेगा, जो निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेगा और इटारसी को भी फिर से गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेगा। डोलरिया रोड पर स्थित ढाबा संचालक और उसके साथियों ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। नाला मोहल्ला निवासी अय्या खान ने सिंधी, आकाश, गोलू और सोनू के साथ मिलकर सतना जिले के हरदासपुर निवासी 30 वर्षीय शैलेंद्र पटेल के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि फरियादी पहले डोलरिया रोड पर संचालित आरोपी के ढाबे में काम करता था। बाद में जब उसने वहां से काम छोड़ दिया तो ढाबा संचालक को यह नागवार गुजरा, जिसके चलते आरोपियों ने मौका पाकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इटारसी ने जिलाध्यक्ष शिव भारद्वाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसडीएम श्री मदन सिंह रघुवंशी को स्कूल की समस्याओं व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी ने बताया कि उक्त ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल ने शासन से मांग की है कि स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक खोले जाएं, साथ ही 9वीं एवं 12वीं की कक्षाओं को सप्ताह भर नियमित किया जाए।
इसी क्रम में शासन से मांग की गई कि विगत 4 वर्षों की RTE की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान अभिलंब से किया जाए। साथ ही पोर्टल पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 को हटा दिया गया है, जिसे पुनः प्रारंभ किया जाए। कई स्कूल का प्रपोजल लॉकडाउन के दौरान प्रपोजल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ एवं बिना TC के प्रवेश न दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में नीलेश जैन, अशोक अवस्थी, धर्मेंद्र रनसुरमा, लोकेंद्र साहू, नटवर पटेल, रमेश प्रधान, मनोज पटेल, रविशंकर नागर, प्रदीप जैन, प्रशांत चौबे उपस्थित रहे। लायंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से सिंधी कॉलोनी स्थित शेरावाली दरबार के सामने स्थित सेवा सदन केंद्र में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंखों की जांच के साथ शुगर एवं BP की जांच भी की गई। इस दौरान ऑपरेशन के लिए 37 मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनके निःशुल्क ऑपरेशन भोपाल में किए जाएंगे। लायंस क्लब फ्रेंड्स इटारसी द्वारा अनेक सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी के तहत सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से 37 मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस द्वारा बैरागढ़ भेजा गया। सेवा सदन सेंटर स्टेट बैंक के पास गली नंबर 1 सिंधी कॉलोनी में प्रातः 9:30 बजे चिन्हित मरीजों एवं अन्य मरीजों की शुगर एवं BP की जांच की गई, जिसमें 102 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तत्पश्चात चिन्हित मरीजों को भोजन के पैकेट वितरित कर बस द्वारा बैरागढ़ रवाना किया गया। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ में मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इसके पश्चात मरीजों को बस के द्वारा इटारसी वापस भेजा जाएगा। इस अवसर पर लायंस क्लब फ्रेंड्स इटारसी के अध्यक्ष अशोक गुरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा प्रतिमाह क्लब द्वारा जारी रखी जाएगी और प्रयास रहेगा कि शहर को एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मोतियाबिंद रोग से मुक्त कराया जा सके। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक गुरवानी, सचिव संतोष साहू, कोषाध्यक्ष सुरेश नवलानी एवं प्रकाश खंडेलवाल, अशोक लालवानी, विजय मनवानी, भारती गुनवानी, बबली साहू, अनिल जैन, मनोहर राचंदानी, स्वर्णा स्वामी, सुजाता उपस्थित थे। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा आज नगरवासियों का शुगर टेस्ट, आँखों का टेस्ट और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज अभी तक 102 लोगों का शुगर टेस्ट हो चुका है, आँखों का टेस्ट हो चुका है, जिसमें से चिन्हित लगभग मरीजों का आज ऑपरेशन के लिए सेवा सदन के सहयोग से बैरागढ़ बस द्वारा भेज रहे हैं। और हमारा प्रयास अब आगे ज़रूरत के हिसाब से प्रति माह ऐसे शिविर, ऐसे आयोजन रखने का फ्रेंड्स द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें हम चाहेंगे इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए नगरवासी भी अपना सहयोग दें, जिससे नगर को मोतियाबिंद मुक्त हम कर सकें और ऐसे ही और भी शिविरों का नगर के नागरिकों के लाभ के लिए निरंतर जारी रखने का प्रयास होगा। समीपस्थ ग्राम धाई सोठिया में अवैध रूप से शराब बिकने की सूचना पर ठेकेदार के कर्मचारी आबकारी कर्मचारी बनकर पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों से हुए विवाद के चलते उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। इधर मारपीट की सूचना पर पथरौटा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है शराब ठेकेदार के कर्मचारी अपने वाहनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिलहाल मामले में पथरौटा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने पथरौटा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत भी की है। इटारसी पथरौटा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम धाई खुर्द नयापुरा में कच्ची शराब पकड़ने गए नए युवक सभी लड़के घर में घुस गए। जब गांव की महिलाओं ने चिल्लाना शुरू किया, सभी ग्रामीण एकजुट हो गए। ठेकेदार के किसी भी युवक के पास वर्दी नहीं दिखाई दी। ग्रामीणों के साथ झड़प हो गई। सूचना मिलते ही पथरौटा पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ग्रामीण लोगों का कहना है कि कोई भी वर्दी में न होने पर झड़प हो गई। गांव के ग्रामीण लोग एकजुट होकर लगभग 50 महिला पुरुष पथरौटा थाना पहुंच रहे हैं। हालांकि ठेकेदार के युवक द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी भी सामने आ रही है। रिपोर्ट दर्ज कराने पथरौटा थाने पहुंचे सभी। हालांकि इस संबंध में जब पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मारपीट में ठेकेदार के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जांच की जा रही है।
आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले चीप खेड़ा खुर्द निवासी एक युवक सर्पदंश का शिकार हो गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। सर्पदंश से इस मौसम में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे ही बीती रात केसला थाना अंतर्गत आने वाले चीपा खेड़ी निवासी 35 वर्षीय कैलाश पिता नंदकिशोर कांसदे की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह फसल की रखवाली के लिए अपने खेत की मचान पर सो रहा था। सोते समय सांप मचान पर चढ़ गया, जिसने उसके पैरों पर काट लिया। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसकी झाड़ फूंक कराई गई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572 470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com।
gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर एचपी गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। भगवान शिव की भक्ति में ही शिव की शक्ति छिपी हुई है। शिव दाता भी हैं और तांडवकर्ता भी। शिव के बिना सृष्टि कैसी और सृष्टि के बिना शिव कैसे। सावन मास में ज्योतिर्लिंग का पूजन और अभिषेक अपनी अलग मान्यता रखता है। उक्तोदकार श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग के मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के अभिषेक के समय व्यक्त किए। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन और अभिषेक के अंतर्गत केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन अभिषेक संपन्न हुआ।
पंडित दुबे ने कहा कि कौरव पांडवों के युद्ध में अपने लोगों की अपने द्वारा ही हत्या हुई। पाप लांछन करने के लिए पांडव तीर्थ स्थान काशी पहुंचे, परंतु भगवान विश्वेश्वर जी उस समय हिमालय के कैलाश पर गए हुए थे। यह सूचना उन्हें वहां मिली। इसे सुन पांडव काशी से निकलकर हरिद्वार होकर हिमालय की गोद में पहुंचे। दूर से ही उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए, परंतु पांडवों को देखकर भगवान शिव शंकर वहां से लुप्त हुए। पांडव गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से आगे निकलकर हिमालय के कैलाश गौरीकुंड के प्रदेश में घूमते रहे और भगवान शिव शंकर को ढूंढते रहे। इतने में नकुल सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उसका अनोखा रूप देखकर धर्मराज ने कहा कि शंकर ने ही यह भैंसे का रूप धारण किया हुआ है, वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गदाधारी भीम उस भैंसे के पीछे लग गए। भैंसा उछल पड़ा, भीम के हाथ नहीं लगा। अंततः भीम थक गए, फिर भी भीम ने गदा प्रहार से भैंसे को घायल कर दिया। घायल भैंसा धरती में मुंह दबाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचा। भैंसे का मुंह इस खींचतान में सीधे नेपाल में जा पहुंचा। भैंसा का पार्श्व भाग केदारनाथ में ही रहा। नेपाल में यह पशुपति नाथ के नाम से जाना जाने लगा। पंडित दुबे ने कहा कि महेश के उस पार्श्व भाग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। दिव्य ज्योति में से शंकर भगवान प्रकट हुए। पांडवों को उन्होंने दर्शन दिए। शंकर भगवान के दर्शन से पांडवों का पाप हरण हुआ। शंकर भगवान ने पांडवों से कहा कि मैं अब यहाँ इसी त्रिकोणा आकार में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव रहूंगा। केदारनाथ के दर्शन से मेरे भक्तगण पावन होंगे। केदारनाथ की महिमा बताते हुए पंडित दुबे ने कहा कि उत्तराखंड के हिमच्छादित क्षेत्र में केदारनाथ विराजित हैं। वैशाख से लेकर अश्विन माह तक श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, बाद में पट बंद कर दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में 113 साल के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप में पदक के इंतजार को खत्म करने वाले तथा भारत को टोक्यो ओलंपिक खेलों जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शानदार उपलब्धि पर एलिट टूर एंड ट्रैवल इटारसी शहरवासियों के लिए एक शानदार फ्री ट्रैवल उपहार योजना लेकर आया है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में संचालित रोटरी उद्यान में अब मरीज और उनके परिजनों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह सुविधा रोटरी क्लब ने उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही सालों से यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी लगाई गई थी, जिसे जीर्णोद्धार कार्य के समय हटा लिया गया था। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को रोटरी क्लब द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। इस अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा फिर से राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करते हुए एक बार फिर पानी की टंकी को लगवाया गया और लोगों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था के रूप में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था को सुचारू किया गया। उल्लेखनीय है कि शासकीय अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ ही उनके परिजनों के लिए रोटरी पार्क में बैठक व्यवस्था के लिए सुविधा की गई। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी रोटरी पार्क में जुटाई गई हैं, जिससे कि लोगों को यहाँ पार्क में सुकून के पल मिल सके। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वावधान में कोरोना महामारी से रजक समाज ने जिन नागरिकों को खोया है, उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण कर वृक्षारोपण किया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वावधान में कोरोना महामारी से रजक समाज ने जिन नागरिकों को खोया है, उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण कर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष नंदलाल भगोरिया, नर्मदापुरम संभागीय अध्यक्ष पूर्व पार्षद अभिषेक कनौजिया, जिला अध्यक्ष महेश बात्रे, अशोक मालवीय, किशन मालवीय, संतोष श्रीवास्तव, लोकेश मालवीय, गुरदयाल बड़ोदिया, हरिशंकर भगोरिया, महेश उदयपुरिया, हरीश बात्री, राजेश मालवीय, मोनू मालवीय सहित अनेक सामाजिक लोग उपस्थित रहे। संस्था में रहे मंदिर पीछे की कोषाध्यक्ष का दायित्व विश्वास निभाएंगे। मैं नंदलाल भगोरिया, अखिल भारतीय धोबी महासंघ इटारसी रजक समाज का अध्यक्ष। आज रजक समाज द्वारा एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के अंदर जिले से जिला अध्यक्ष महेश बात्रे जी आए हैं, संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, उपाध्यक्ष अशोक मालवी, उपाध्यक्ष राम गोपाल मालवी, ये ज़िले से आए हैं और इन्हीं के साथ मिलकर हमने छोटा सा एक कार्यक्रम रखा है। और इसी बेला के अंदर हमने रजक समाज में हरीश बात्री को रजक समाज इटारसी का कोषाध्यक्ष घोषित किया है।
इसके लिए समाज के सभी लोगों ने अपनी समिति देके तालियों से उसका स्वागत किया। और साथ में ही रजक समाज में गत दिनों हमारे बीच में कई लोगों की अकस्मात मृत्यु हुई है, उसके लिए श्रद्धांजलि का एक छोटा कार्यक्रम रखकर समाज के सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के अंतिम में वृक्षारोपण में आम के फल, अमरूद के फल और इनका वृक्षारोपण। 1.5 साल के अंतराल से कोरोना का संक्रमण शहर में लंबे समय तक बरकरार रहा है। हालांकि जून माह से शासन द्वारा करीब 3 माह के जनता कर्फ्यू के बाद बाजार की व्यवस्था को अनलॉक करते हुए सब कुछ सामान्य कर दिया गया। इसी बीच त्योहारों का दौर शुरू हो गया, जिसके तहत शुक्रवार को जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। 3 माह के जनता कर्फ्यू के बाद बाजार की व्यवस्था को अनलॉक करते हुए सब कुछ सामान्य कर दिया गया है। इसी बीच त्योहारों का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत शुक्रवार को जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं रविवार को श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार शहरवासियों द्वारा मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर राखियों का बाजार सज गया है। शासन प्रशासन द्वारा निरंतर शहरवासियों से जब तक यह अपील की जा रही है कि तीज त्योहार अवश्य मनाएं, लेकिन मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से और शहरवासियों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। लेकिन देखने में आ रहा है कि जून माह के अनलॉक होते ही बाजार के हालात तेजी से बदले और धीरे धीरे आम नागरिकों के साथ ही दुकानदारों ने भी अपने ऊपर से मास्क को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, शासकीय कार्यालयों में भी मास्क प्रथा का अंत कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें मास्क मुंह पर लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फांसी लगाकर आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले अहीरपुरा निवासी 35 वर्षीय नरेश पिता घासीराम उइके ने अपनी ही झोपड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब उसे फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया। युवक ने फांसी क्यों लगाई, इसका खुलासा नहीं हो सका। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नगर प्रशासक के साथ राखी व्यवसायी ने किया अभद्र व्यवहार। पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया न्यायालय में। अवैध सागौन परिवहन करते बोलेरो पिकअप सहित आरोपी गिरफ्तार। 23 नग सागौन जब्त। शराब कंपनी के कर्मचारी द्वारा गांव में अवैध शराब पकड़ने गए। ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर किया हमला। बलात्कारी थाना प्रभारी की तलाश में पुलिस ने भोपाल में दी दबिश, नहीं मिला आरोपी गुर्जर। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। और सर्पदंश से युवक की उपचार के दौरान मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।